morning, friends. This is Surya Beniwal, and today we are going to start a new topic that is political parties in India. So, before we begin with our topic, first I want to say please like, share, and subscribe our channel Next Generation Study. So, now let's begin with our topic. तो सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है. Political parties are the organized groups of individuals who share same political views, try to acquire political power through constitutional means, work for promoting national interest. These parties contest elections. Their primary role is to fix the political agenda and policies. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जितने भी मेंबर होंगे उन सब के सेम पॉलिटिकल व्यूज़ होंगे. वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का मतलब क्या है कि वो इलेक्शंस के थ्रू पॉलिटिकल पावर एक्वायर करने के लिए ट्राई करेंगे. वर्क फॉर प्रमोटिंग नेशनल इंटरेस्ट, वो नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे. मीन्स देश की या किसी भी कंट्री के जो भी लोग हैं, जो जनता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके फेवर में, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करेंगे. वो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी काम करेगी तो क्या होगा, जो वोटर्स हैं वो उन्हें इलेक्शंस में जीतने नहीं देंगे, क्योंकि रियल पावर जो है वो वोटर्स के हाथ में होती है. ये सब हम जानते हैं. आफ्टर दैट दे कंटेस्ट इलेक्शंस, और इलेक्शन लड़ते हैं वो. और उनका प्राइमरी रोल क्या होता है? टू फिक्स पॉलिटिकल एजेंडा एंड पॉलिसीज़. उनका अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिसीज़ होती हैं. पॉलिसीज़ वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो जब वो सत्ता में आए तो वो आसानी से अपना काम कर सकें. आफ्टर दैट हेयर आई हैव मेंशन definition by Gilchrist. According to Gilchrist, a political party is an organized group of citizens who profess to share the same political views and who, by acting as political unit, try to control government. इसका मतलब क्या हुआ? तो गिलक्रिस्ट कहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो एक ऑर्गेनाइज ग्रुप होता है सिटीजन्स का, जो सेम पॉलिटिकल व्यूज शेयर करते हैं और जो एज अ पॉलिटिकल यूनिट एक्ट करते हैं और ट्राई टू कंट्रोल गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं. आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं. दीज आर, फर्स्ट वन इज़ गुड लीडर. मीन्स हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अच्छा लीडर होना चाहिए. मतलब एक नहीं, लीडर्स जो उसमें हैं पॉलिटिकल पार्टी की वो काफ़ी अच्छे होने चाहिए ताकि वो अपने स्पीच, अपने काम और अपने एक्ट्स के थ्रू लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों को इम्प्रेस कर सकें. तो एक अच्छे लीडर का होना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है. आफ्टर दैट फॉलोवर्स. ऑब्वियसली कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तभी एग्जिस्टेंस में रह सकती है जब उसके फॉलोवर्स हों. क्योंकि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में आएगी तो क्या उसे वोट्स की ज़रूरत होगी, और वोट कौन देगा? वोट उन्हें उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं किसी भी कंट्री के, वो देंगे. तो इसके लिए उनकी एक फॉलोइंग अच्छी होनी चाहिए. आफ्टर दैट एन आइडियोलॉजी. हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए ताकि जो वोटर्स हैं ये डिसाइड कर सके कि उन्हें किस पार्टी को वोट देना है. आज के टाइम में हम देख सकते हैं कि सभी पार्टीज़ की आइडियोलॉजी लगभग एक जैसी ही दिखाई देती है हमें, लेकिन जो है ये ज़रूरी है कि उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक यूनिक आइडियोलॉजी हो ताकि जो वोटर्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर सकें, वो ये समझ सकें कि उनके लिए और उनके देश के लिए अच्छा कौन सी आइडियोलॉजी ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगी. आफ्टर दैट एक्टिव मेंबर्स. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए एक्टिव मेंबर्स का होना बहुत ज़रूरी है. एक्टिव मेंबर्स वो होते हैं जो टाइम टू टाइम पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते रहते हैं. उस पॉलिटिकल पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हें जनता तक पहुंचाते हैं ताकि जो वो इलेक्शंस में वोट हासिल कर सकें सिटीजन से. आफ्टर दैट मेंबर्स शेयर सेम पॉलिटिकल व्यूज़. अब गुड लीडर हो गया, फॉलोअर्स हो गए, आइडियोलॉजी हो गई और एक्टिव मेंबर्स हो गए. तो अब इसके साथ साथ जो मेंबर्स हैं उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ सेम भी होने चाहिए, क्योंकि अगर क्या होगा, अगर उनके पॉलिटिकल व्यूज़ सेम नहीं होंगे तो उनके बीच आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे और इस तरह से वो पार्टी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी. तो यहाँ पर ये मैंने कुछ की कंपोनेंट्स
mention किए why we need political parties. We need political parties because of few reasons as I have mentioned here. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होती है डेमोक्रेसी का. अब डेमोक्रेसी में इनकी क्या ज़रूरत होती है. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि प्रजातंत्र यानी लोगों का शासन. तो इस डेमोक्रेसी में क्या है, जो सिटीजन्स होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट को खुद चुनते हैं. तो ऐसे में क्या, उनके सामने कुछ अच्छे लीडर्स होने चाहिए जिनमें वो अपनी चॉइस कर सकें. तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है जो इलेक्शंस में खड़ी होती हैं. और जो पार्टी जीतती है वो रूलिंग पार्टी का रोल करती है और जो पार्टी हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है. आफ्टर दैट फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है टू फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट. और इसके बाद इलेक्शंस में जो भी पार्टी जीतती है वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट फॉर्म करती है और उसी तरह जो है कंट्री के जो सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्न करती है. ऑल्सो प्लेज अ रोल ऑफ अपोजिशन. रोल ऑफ अपोजिशन, अपोजिशन का रोल बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट में जो पावर है, रूलिंग पार्टी जो है वो अगर बाई चांस आर्बिट्रेरी एक्ट करने लगे या फिर कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जो नेशन के इंटरेस्ट या जनरल पीपल के इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसे में अपोजिशन क्या है, अपोजिशन बीच में आती है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये जो है, ये पॉलिसी जो आप बनाने जा रहे हैं ये गलत है. तो ऐसे में वो वहाँ पर उन्हें अपोज करती है. तो एक तरह से अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट वन इज़ टू फॉर्मुलेट सपोर्ट एंड टू रेस्ट्रेन पब्लिक पॉलिसीज़. मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, फॉर्मुलेट मीन्स बनाना, सपोर्ट मतलब अगर कोई भी जैसे हम लेते हैं, अगर रूलिंग पार्टी जो है वो कोई भी पॉलिसी बनाती है अपनी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या फिर डाउन टॉर्डन पीपल्स के लिए, उनके वेलफेयर के लिए कोई भी पॉलिसी बनाती है तो उसे सपोर्ट करना, तो अपोजिशन पार्टी है वो भी उसे सपोर्ट करती है. रेस्ट्रेन पब्लिक पॉलिसीज मीन्स अगर कोई पब्लिक पॉलिसी जो है, गवर्नमेंट जो है वो कोई कुछ गलत पॉलिसी बना रही है तो क्या करती है, अपोजिशन बीच में आके उसे रेस्ट्रेन करती है. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये एक इम्पोर्टेंट रोल है कि वो फॉर्मुलेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं एंड रेस्ट्रेन करती हैं पब्लिक पॉलिसीज़ को. द नेक्स्ट वन इज़ शेप पब्लिक ओपिनियन. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, पब्लिक ओपिनियंस को शेप करती है. मीन्स जैसे कि हमें पता है कि इलेक्शंस के टाइम पर या फिर वैसे भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपने रैलियाँ वगैरह करते रहती हैं, अपनी पब्लिसिटी करती हैं, अपनी पॉलिसीज़ को जो है अपने एक्टिव मेंबर्स के थ्रू सिटीजन्स तक, देश की जनता तक पहुंचाते हैं. तो इस तरह से वो उनके ओपिनियन को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी जनता हमसे क्या चाहती है और खुद के उनके जो ओपिनियंस हैं वो जनता तक पहुंचाते हैं. तो इस तरह से वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो शेप करती हैं पब्लिक ओपिनियंस को. इट प्रमोट्स रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है. आफ्टर दैट नाउ द 3 काइंड्स ऑफ पार्टी सिस्टम. अब पार्टी सिस्टम के हम 3 काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे. दीज 3 आर वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम. तो वन पार्टी सिस्टम अगर हम देखते हैं तो इसका हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है बिफोर 1990 हम यूएसएसआर का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. बिफोर 1990 यूएसएसआर इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं. और आज के टाइम में समवेयर चाइना भी जो है वो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है वन पार्टी सिस्टम का. वहाँ पर क्या होता है कि एक ही पार्टी जो है हमेशा पावर में रहती है, उसी के जो लीडर्स हैं वो हमेशा रूलिंग में आते हैं, कोई और जो अलग से पार्टी अपनी नहीं बना सकता है. इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, टू पार्टी सिस्टम में 2 पार्टीज़ होती हैं जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करती हैं. इनमें एक रूलिंग का रोल प्ले करती है और दूसरी अपोजिशन का. सो इसका एक अच्छा एग्जांपल हम यूएसए में देख सकते हैं, जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक पार्टीज़ हम देख सकते हैं. आफ्टर दैट मल्टी पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, जैसा कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम हमारे अपने देश इंडिया में देख सकते हैं. यहाँ पर सभी को अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाने का राइट होता है और वो इलेक्शंस में लड़ सकते हैं. सो मल्टी पार्टी सिस्टम का एक अच्छा एग्जांपल है हमारा प्यारा भारत. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. 4 काइंड्स की पार्टीज़ देख सकते हैं जिनमें से फर्स्ट वन इज़ रिएक्शनरी पार्टीज़.
रिएक्शनरी पार्टीज़ वो होती हैं जो पुराने सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ ही रहना चाहती हैं और उन्हीं के साथ एज इट इज़ जैसे वो हैं वैसे वर्क करना चाहती हैं। कंजर्वेटिव पार्टीज़ वो होती हैं जो स्टेटस को मीन्स स्टेटस को मतलब जैसे कि जैसा सोसाइटी में काम चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, उसमें वो कोई चेंज नहीं लाना चाहती, वो होती हैं कंजर्वेटिव पार्टीज़। इन्हें राइट विंग रिएक्शनरी और कंजर्वेटिव पार्टीज़ को राइट विंग पार्टीज़ भी कहा जाता है। आफ्टर दैट देयर इज़ रेडिकल पार्टीज़ वो होती हैं जो एक नया सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहती हैं सोसाइटी में, मीन्स जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी है उसके फ्रेमवर्क को पूरी तरह से चेंज करके नए इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहती हैं, ये होती हैं रेडिकल पार्टीज़। आफ्टर दैट देयर इज़ लिबरल पार्टीज़। वन मोर थिंग, रेडिकल पार्टीज़ को हम लेफ्ट विंग पार्टीज़ भी कहते हैं। आफ्टर दैट लिबरल पार्टीज़ वो होती हैं विच एम एट रिफॉर्मिंग द एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, मीन्स जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन हैं उन्हें रिफॉर्म करना चाहते हैं, लेकिन रिफॉर्म कैसे करेंगी, वो पीसफुल मैनर से। वो अचानक से रेडिकल पार्टीज़ की तरह अचानक से चेंज नहीं लाना चाहती, वो बस एक स्लो प्रोसेस के थ्रू ईजीली जैसे सोसाइटी को रिफॉर्म किया जाता है टाइम के साथ वैसे रिफॉर्म करना चाहती हैं। इन्हें सेंटरिस्ट पार्टीज़ भी कहा जाता है। सो द नेक्स्ट वन इज़ फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। सो फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है। So the first one is they educate masses through their meetings and propaganda about the various problems faced by the country at a particular time. Means मास ये जो है एजुकेट करती हैं masses को। masses मीन यहाँ पे किसके लिए रेफ़र हुआ है, पब्लिक के लिए। पब्लिक को ये अपनी मीटिंग्स के थ्रू जो है एजुकेट करती हैं, उन्हें पॉलिटिकल जो सिचुएशन है कंट्री की उसके बारे में बताती हैं। तो ये क्या करती हैं, मेन क्या है, एजुकेट करती हैं मासेस को थ्रू देयर मीटिंग्स प्रोपेगेंडा अबाउट वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री एट अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पर हमारी कंट्री क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है और उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करती हैं पीपल्स के साथ और उन्हें बताती हैं, उन्हें अवेयर करती हैं एक तरह से। The next one is they contest elections and try to get maximum number of their candidates elected. वो इलेक्शन लड़ती हैं और ऐसा ट्राई करती हैं कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को क्या है सीट मिले पार्लियामेंट में और स्टेट लेवल पर लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस तरह से वो ट्राई करती हैं। आफ्टर दैट मैक्सिमम द पार्टी विच गेट्स द एब्सोल्यूट मेजॉरिटी in legislature forms the government and runs the administration of the country. अब ये जो है एक मेन फंक्शन है, मीन्स जो भी पार्टी जीत जाती है इलेक्शन में वो क्या करती है, वो गवर्नमेंट बनाती है और कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को रन करती है। द नेक्स्ट वन इज़ अदर पार्टीज़ फॉर्म अपोजिशन। और जो बाकी पार्टीज़ होती हैं जो हार जाती हैं वो क्या करती हैं, वो फॉर्म अपोजिशन के रूप में काम करती हैं। The citizen they criticize they criticize the wrong policies of the government and keep a watch on the working of the government. वो अगर गवर्नमेंट की जो हैं गलत पॉलिसीज़ होती हैं उन्हें क्रिटिसाइज़ करती हैं और एक स्ट्रिक्ट वॉच रखती हैं किस पर, गवर्नमेंट की वर्किंग पर, कि गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रही है। और जहाँ भी गवर्नमेंट कुछ गलत करती है वहाँ पर अपोजिशन उन्हें बीच में आकर टोक देती हैं और उन्हें वहाँ पे आकर रोक देती हैं कि आप ये काम गलत कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। मीडिया में भी हम देखते हैं कि ऐसी डिबेट्स जब भी कोई भी नया लॉ एग्जिस्टेंस में आता है या गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी बनाती है तो उस पर काफ़ी सारी जो है डिबेट्स होती रहती हैं, जहाँ पर एक तरफ गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बैठते हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स बैठते हैं और उनमें आपस में डिबेट होती है। द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटिकल पार्टीज़ गिव पॉलिटिकल एजुकेशन टू द पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पॉलिटिकल एजुकेशन देती हैं लोगों को। पॉलिटिकल एजुकेशन कैसे, जैसे वो रैली वगैरह करती हैं या फिर उनके जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो काम करते रहते हैं हमेशा। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन के टाइम पर ही पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपनी पब्लिसिटी करती हैं या फिर टीवी पर, रेडियो के थ्रू या रैली जो वो करती हैं उसके थ्रू सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे करती हैं। ऐसा नहीं है, वो
इलेक्शन के पहले और इलेक्शन के बाद भी ऐसे एक्टिविटीज़ करती रहती हैं जिससे लोगों को पॉलिटिकल एजुकेशन मिलती है। मीन्स कंट्री में क्या चल रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है कंट्री की, वो सारी चीज़ों के बारे में जो है हमारे सिटीजन्स अवेयर होते रहते हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू। ऑल्सो दिस सर्व एज द लिंक बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। जो पार्टीज़ हैं वो एक तरह से लिंक होती हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल। अब गवर्नमेंट, आप लोग सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट भी तो वो पार्टीज़ ही बनाती हैं। तो इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद अगर एक पार्टी जीत जाती है वो गवर्नमेंट बन जाती है, और जो अदर पार्टीज़ जो हारती हैं वो क्या करती हैं, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती हैं। तो इस तरह से जो अपोजिशन है या फिर जो गवर्नमेंट के भी जो उस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, वो लोगों से कनेक्टेड रहते हैं और लोगों के मतलब उनके पर्टिकुलर एरिया की क्या सिचुएशन है, क्या रिक्वायरमेंट है लोगों की, वो सारी बातें वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस टाइम पे ऐसा लॉ हमें चाहिए, इस लॉ की हमें रिक्वायरमेंट है, या ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। जैसे हम अभी कोविड-19 की सिचुएशन में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है पूरा फोकस जो गवर्नमेंट का है वो किस पर है, मेडिकल सेक्टर पर है। मतलब दवाइयाँ प्रोवाइड करना, लोगों को अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, इन सारी चीज़ों पर। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग जो है वो गवर्नमेंट अपना काम करती है, और एक तरह से ये लिंक होता है गवर्नमेंट और पीपल के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज़। नाउ द नेक्स्ट वन इज़, अब है चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या चैलेंजेस फेस करती हैं, चैलेंजेस क्या फेस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़? मीन्स द फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है यहाँ पर? लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही एक तरह से मतलब किसी एक कोई लीडर है या फिर कोई एक पर्टिकुलर फैमिली है, उसका ज़्यादा क्या होना, इन्फ्लुएंस होना उस पूरी पार्टी पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ किसी पार्टी पर कमेंट नहीं करना चाहूँगी, पर हम हमारी कंट्री में भी ऐसा देख सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप सेक्शन का या किसी एक पर्टिकुलर फैमिली का ही उस पूरी पार्टी पर इन्फ्लुएंस रहता है, और वहाँ पर एक इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती। मीन्स जो पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स हैं वो अपने लीडर को खुद नहीं चुन पाते, वो अपने आप ऐसे आते रहते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ डायनेस्टिक सक्सेशन। डायनेस्टिक सक्सेशन का मतलब क्या है कि अगर पहले इस पार्टी के लीडर जैसे मतलब फादर है अभी लीडर, तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, उसका बेटा जो है वो लीडर बन जाएगा, चाहे जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो उन्हें ये बात अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन वही आ जाता है। ये हम देख चुके हैं, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी, आफ्टर दैट राजीव गांधी, और इस तरह से ये अब तक चल रहा है। आफ्टर दैट मनी एंड मसल पावर। मनी एंड मसल पावर का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो इलेक्शन लड़ने के लिए जब टिकट्स दी जाती हैं तो क्या है कि पैसे का काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। वो पैसे में कई बार टिकट्स जो हैं ऐसे पैसे के बेस पर कि भाई वो अच्छे से लड़ सकता है इलेक्शन, इस बेसिस पर वो टिकट्स दे दी जाती हैं। मसल पावर मीन्स ताकत की इस मसल पावर की इस वजह से क्या होता है, कई बार जो है जो क्रिमिनल्स हैं वो भी गवर्नमेंट में आ जाते हैं, वो भी पावर में आ जाते हैं, और ये हमारी कंट्री के लिए एक तरह से अच्छा नहीं है। हमारी क्या, किसी भी कंट्री के लिए ये एक तरह से अच्छा नहीं है। ये कुछ लूप होल्स हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं, जो चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं। आफ्टर दैट डिक्लाइन इन मीनिंगफुल चॉइसेस। डिक्लाइन इन मीनिंगफुल चॉइसेस का मतलब क्या है कि आज के टाइम में जो है, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की आइडियोलॉजीज़ जो हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं कुछ हद तक सिमिलर ही हैं। मतलब उनमें कुछ की डिफरेंसेस नहीं है। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है कि हाँ हम डिसाइड कर सकें कि हमें इस पार्टी को वोट देनी चाहिए या दूसरी पार्टी को वोट देनी चाहिए। तो ऐसे में क्या है, जो पीपल है, जो कॉमन पीपल है, कॉमन पर्सन है, वो अपनी चॉइस नहीं कर पाते हैं कि वो किस पार्टी को अपनी वोट दें। सो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट थैंक यू सो मच। आज हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से please subscribe our channel, like this video, and also share this video. Now thank you so much and have a nice day. If you guys have any questions, then you are free to ask.
Thank you so much.